हाँ बेटा, आओ बच्चों शुरू करें। अब हमें क्या करना है जी? अब हमें करना है बेटे बेसिक जो हमने स्टेप अभी तक देखे उनकी प्रैक्टिस। तो सारे बच्चे बेटे एक तो ना वीडियो ऑन करेंगे प्लीज। आइए जी, एडमिशन ऑफ पार्टनर में, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में, और बेटे डेथ ऑफ पार्टनर में इन तीनों ही चैप्टर में हमें इन बेसिक की जरूरत पड़ती है, जिसको हम अलग चैप्टर में बैठ के पढ़ रहे होते हैं। होता क्या है, ये हमारे इन्हीं चैप्टर के अंदर पार्ट ऑफ द क्वेश्चन बन के आते हैं और हम इनको जब अलग चैप्टर में पढ़ लेते हैं तो हम लोग इसको ना ढंग से अप्लाई नहीं कर पाते। क्या क्या नहीं कर पाते हम लोग? ढंग से अप्लाई नहीं कर पाते उसके पीछे वजह क्या रहती है? जब हमने खाली बेसिक पढ़ा तो बस बेसिक 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 पढ़ते चले गए, और जब इनकी जरूरत पड़ी तो तब हम इनको भूल गए। एडमिशन के चैप्टर में आते आते हम लोग बेसिक से इतना थक जाते हैं कि उसका फिर नाम सुनना पसंद नहीं करते। तो ध्यान रखना, मैं आपको जो करा रहा हूं बहुत ही सिस्टमेटिक और ब्रह्मास्त्र वाली, जिसको कहते हैं ना एकदम कांटे वाली चीज, उस तरीके से मैं इस चैप्टर को लेके चल रहा हूं। क्योंकि बेटे कोई बाउंडेशन तो है नहीं अब इस टाइम पर फेस टू फेस के हिसाब से कैसे करना है। ऑनलाइन क्लासेस मैं अपने हिसाब से ही रन करता हूं। तो आप ध्यान रखना, आपको बस एक बार मेरे तरीके से एक बार करनी है इस चीजों को, देखो कैसा मजा आएगा। हमें क्या करना है, प्रैक्टिस जो अभी तक हमने बेसिक स्टेप्स में किए हैं वो क्या क्या किए हैं, उनको सभी चैप्टर में किस जगह पे लगाया जाता है। भाई स्टेप नंबर 1 हमारा तीनों चैप्टर में कॉमन रहता है। क्या रहता है? कॉमन रहता है तीनों चैप्टर में। स्टेप नंबर 2 भी हमारा कॉमन रहता है तीनों चैप्टर में। स्टेप नंबर 3 भी हमारा कॉमन रहता तो स्टेप नंबर 4 भी है, लेकिन अभी मैं उसकी बात नहीं कर रहा। जहां तक मैं आपको बेसिक में करा चुका हूं, मैं उसको साथ साथ में उस चैप्टर पे ले जाकर के आपको दिखाता रहूंगा कि देखो ये ऐसे करेंगे। यहाँ स्टेप नंबर 1, नया रेशो, न्यू रेशो हमें एडमिशन के टाइम पे भी निकालना होता है। हमें रिटायरमेंट जब कोई पार्टनर जा रहा होता है तो जाने के बाद बचे हुए पार्टनर्स के बीच में भी हमें निकालना होता है न्यू रेशो। हमें डेथ ऑफ द पार्टनर, जब भगवान की मर्जी से, जब ऊपर वाले की मर्जी से अगर कोई रिटायर होता है तो उसके बाद में बचे हुए पार्टनर्स के बीच में भी अगर कंटिन्यूशन होता है तो वहां पर भी हमें नया रेशो निकालना होता है जिसकी प्रैक्टिस हम लोग बेसिक में करते हैं। तो बेसिक के स्टेप हमारे यहाँ एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ तीनों ही चैप्टर में एक सीक्वेंस में करने से पूरा चैप्टर हमारे लिए आसान हो जाएगा। ठीक है। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 है हमारा, जो हमने कर लिया है। वैसे तो ये सब काम हम कर चुके हैं, लेकिन एक सीक्वेंस मेंटेन करना है कि रिजर्व एंड सरप्लस, मैं कहूंगा ओल्ड रिजर्व एंड सरप्लस को डिस्ट्रीब्यूट करना है हमें किसमें? ओल्ड पार्टनर्स में। यहां पर भी, यहां पर एडमिशन में यानी नए पार्टनर के आने से पहले, रिटायरमेंट में पार्टनर को भेजने से पहले हमें ओल्ड रिजर्व एंड सरप्लस को डिस्ट्रीब्यूट करना है इन ओल्ड पार्टनर्स, पुराने ओल्ड पार्टनर्स में ही डिस्ट्रीब्यूट करना है। लेकिन ओल्ड पार्टनर है कौन, ये समझना जरूरी है। जैसे कोई रिटायर होने लग रहा है तो उसके जाने से पहले सारे पार्टनर लोग क्या है? ओल्ड पार्टनर है। जो बच जाएंगे वो न्यू पार्टनर कहलाएंगे। डेथ ऑफ पार्टनर में भी ये सिचुएशन है, बस जाने की मर्जी भगवान की है, यहाँ पर ऊपर वाले की है। तो यहाँ पर भी सेम यही चीज चल रही है, ओल्ड रिजर्व एंड सरप्लस को डिस्ट्रीब्यूट करना किसमें? इन ओल्ड पार्टनर्स। मैं गारंटी देता हूं, जिस तरह से इस बार हम लोग पार्टनरशिप कर रहे हैं, आपको बस करते जाना है। उसके बाद में आपको पता चलेगा कि हर क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही प्यारा सा खेल बन जाएगा। स्टेप नंबर 3 स्टेप नंबर 3 है बेटे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, रेक्टिफाई करना।
रेक्टिफाई करना किसमें, इन ओल्ड पार्टनर्स। बताओ बेटे जब एडमिशन होगा तो ओल्ड पार्टनर्स कौन होंगे, ऑफ कोर्स जी एडमिशन होने से पहले जो पुराने पार्टनर हैं। मतलब नए पार्टनर के आने से पहले जो पहले काम कर रहे थे पार्टनरशिप फर्म में, वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, ओल्ड पार्टनर। और उनके बीच में अगर कोई प्रॉफिट गलत डिस्ट्रीब्यूट हो गया या कैलकुलेट होकर के गलत और फिर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, उन्हीं के बीच में सही होगा जी। उसमें नया पार्टनर क्यों भुगतेगा। रिटायरमेंट के टाइम पर भी सेम यही होगी, बातें किसमें होंगी, ओल्ड पार्टनर में। बस हमें पहचानना होगा कि वो ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन से हैं। रिटायर होने से पहले ये चीजें ठीक होंगी और सही अकाउंट सेटलमेंट होकर के तब उसको भेजा जाएगा। यहाँ पर बस उनका हिसाब किताब उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को दे रहे होते हैं, डिसीज पार्टनर के लीगल हेयर्स को दे रहे होते हैं। लीगल हेयर्स बोलते हैं जो आपके उत्तराधिकारी होते हैं। और किसमें, ओल्ड पार्टनर्स, यानी कि उसका खाता पूरा रेक्टिफाई करके तभी हम उसको ट्रांसफर करेंगे। बस पार्टनर को ना दे करके हम किसको देंगे, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को। बेटे ये तीनों स्टेप अभी तक हमने बेसिक में किए हैं, जिनका एप्लीकेशन एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में होना है। और कैसे होना है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे। मतलब मैं ये कहूं कि अगर क्वेश्चन को, हमें चैप्टर को एक खेल बनाना है, एक ऐसा खेल कि जब भी हम क्वेश्चन उठाएं हमें पता रहे कि अरे ये तो ऐसे गाड़ी चल रही है भाई। तो उसका तरीका कैसे होगा, इस तरह से अप्लाई करो। आओ यहां तक के बेसिक स्टेप हम लोग एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ पर क्वेश्चन में अप्लाई करने की प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन सोल्व नहीं करना, हम पहले कर चुके हैं स्टेप नंबर 1, हम कर चुके हैं स्टेप नंबर 2, तीनों जगह पर। जो बच्चे आज आ रहे हैं मैं बता दूं हम लोग पहले कर चुके हैं उसमें, डोंट वरी, आपका लिंक बैठ जाएगा। स्टेप नंबर 3 से हम लोग बात कर रहे हैं। तो आइए बेटे मैं आगे बढ़ा रहा हूं, जल्दी से आइए मेरे साथ साथ में। ये रहा एडमिशन ऑफ पार्टनर, एप्लीकेशन ऑफ बेसिक स्टेप्स इन एडमिशन ऑफ पार्टनर। अब हमें क्या करना है बेटे, हर क्वेश्चन में इन तीनों स्टेप्स को सिर्फ लिखने ना है। बेटे फटाफट से निकालो स्टडी मटेरियल, जैसे अमित ने निकाल रखा है, अंशु तुमने भी निकाल रखा है स्टडी मटेरियल की हार्ड कॉपी जो, हाँ वेरी गुड। सारे बच्चे स्टडी मटेरियल को निकालो और उस पर लिखना शुरू करेंगे मेरे साथ साथ में। सबसे पहले निकालो बेटे एडमिशन ऑफ पार्टनर का इलस्ट्रेशन नंबर 1। इलस्ट्रेशन नंबर 1 हमने जो अभी तक पहले भी प्रैक्टिस की थी ना, स्टेप नंबर 1 और 2 की, मैं वो प्रैक्टिस भी यहाँ पे कवर कर दूंगा, आपकी और अच्छी लिंकिंग हो जाएगी। बेटा थोड़ा सा लेंथी है लेकिन सबसे ज्यादा सिक्योर है। बस इस तरह से करो जैसे मैं करा रहा हूं, और प्लीज मेरे लिए एक मोटिवेशन बनाए रखो। जैसे अंशुल और अमित ने और वरुण भी बात मानता है, अरमान भी बात मानता है वीडियो ऑन करने के लिए, बाकी बच्चे भी प्लीज वीडियो ऑन रखें। अक्षत बेटा वेरी गुड, मुझे बड़ा अच्छा लगा तुम्हें, स्टार्ट करो ना वीडियो। अक्षत वीडियो स्टार्ट करो। सारे बच्चे, ज्योति, गर्ल्स के लिए मैंडेटरी नहीं है, अंशुमन, रजत और सारे प्यारे प्यारे बच्चों, बेटे वीडियो ऑन लो। आओ बेटे मेरे साथ साथ एक क्वेश्चन पढ़ते हैं फटाफट से। और एप्लीकेशन ऑफ स्टेप है जी, कोई क्वेश्चन सॉल्विंग नहीं है, क्वेश्चन सॉल्विंग नहीं है, एप्लीकेशन ऑफ स्टेप्स, बेसिक स्टेप। ठीक है अक्षर, लो जी बेटे एडमिशन ऑफ पार्टनर का क्वेश्चन है। द फॉलोइंग इज बैलेंस शीट ऑफ राम और मोहन। बेटे दो पार्टनर लोग हैं, राम और मोहन। मेरी तरह से लिखते रहना, क्वेश्चन पे ऐसे अंडरलाइन करते रहना जो तुम्हें कराना हो। पार्टनर कौन कौन है, राम और मोहन। हु शेयर प्रॉफिट और लॉस 3:2, ये तो बेटे ओल्ड रेशो दे रखा है ना। तो हमारा स्टेप फर्स्ट क्या है, वो है नया रेशो का। स्टेप 2 रिजर्व सरप्लस का। आइए जी कैसे अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन एक बैलेंस शीट दे रखी मिस्टर राम और मोहन की, और इस डेट पर कहता है शाम को एडमिट किया। मिस्टर राम मिस्टर मोहन पुराने पार्टनर हैं और उन्होंने क्या किया, मिस्टर शाम को एडमिट किया और कह रहे ऑन दिस डेट एडमिट किया इन शर्तों पे, उसको 25,000 की कैपिटल लानी होगी, 10,000 गुडविल के लाने होंगे। किसके लिए, फॉर 1/5 शेयर, फॉर 1/5 शेयर। कोई बात नहीं, हमें इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। क्या क्वेश्चन में स्टेप नंबर 1 दे रखा है या कैलकुलेट करना है, बस हमें ये डिसाइड करना है। स्टेप नंबर 1 मतलब सर, अरे बेटे नया रेशो क्या था बताओ हमारा। स्टेप नंबर फर्स्ट हमारा क्या होता है बेटे, नया रेशो। नया रेशो एडमिशन में चेक करना है हमें, नया रेशो।
और जरा चेक करो क्या हमें दे रखा है, देखो तो सही जरा बेटे। यस, तो फटाफट से लिखो यहां पर स्टेप नंबर 1। बेटे अभी पढ़ोगे, बेसिक में मेरे साथ पढ़ोगे, तो जब एडमिशन के चैप्टर पे आओगे ना, आप कहोगे ये तो हमने कर लिया, बचा क्या है इसमें? मैंने कहा लिखना बचा है। स्टेप नंबर 1 नया रेशो लिखो, वहां पे क्वेश्चन के ऊपर 10 पेज का भी क्वेश्चन आएगा ना, आपको बस इन स्टेप्स को फॉलो करना है जो मैं कहूँ। 15 पेज का क्वेश्चन होगा, 20 का भी होगा, आपको बस इस स्टेप को फॉलो करना है। क्वेश्चन आपकी कंट्रोलिंग में। आधे से ज्यादा बच्चों की सांस तो खुल जाती है पार्टनरशिप को देख के, उसकी लेंथ बढ़ा दी जाती है। कोई भी क्वेश्चन जो साइज में लंबा होता है ना, उसको देख करके ना सांसें फूलने लगती है बच्चों की, वे तो गया भाई, ये तो ऑप्शन में निकालना पड़ेगा, इसको सबसे बाद में देखूंगा। ये नहीं करना, हमें पहले देखना है। ठीक है बाद में ट्राई कर लेना, लेकिन बाद में भी तो होना तो चाहिए ना। हाँ, तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ। स्टेप नंबर 1 क्वेश्चन को पढ़ेंगे, मैं बस ये लिखते जाना है। नंबर 1 नया रेशो। स्टेप नंबर 2 बेटे मैं मिटाता रहूंगा स्क्रीन से, लेकिन आपकी हार्ड कॉपी पे रहना चाहिए। स्टेप नंबर टू बेटे बैलेंस शीट में होता है। अगर पुराने वाली बैलेंस शीट में यहां पर रिजर्व एंड सरप्लस दिया होता तो होता। इस क्वेश्चन में स्टेप नंबर 2 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर? क्योंकि बेटे पुराना कोई भी रिजर्व एंड सरप्लस है नहीं बैलेंस शीट में। लिख लो, लेकिन लिख के काट लो, बाद में तुम्हें याद आएगी बातें जब एडमिशन करोगे, कह रहे स्टेप नंबर 2 तो करना ही नहीं। यहां पर क्यों नहीं करना? क्योंकि बेसिक में हमने पढ़ लिया कि यहां पर रिजर्व है ही नहीं, तो बटेगा कैसे। आओ बेटे स्टेप नंबर 3 पे आते हैं बेटे। बेटे मैं स्क्रीन पे मिटाता रहूंगा इसको बार बार, क्योंकि मुझे स्क्रीन ऊपर नीचे करनी होती है और लिखने के बाद ना ये चीज एक ही जगह फिक्स हो जाती है। आइए जी स्टेप नंबर 3 पढ़ो जरा फटाफट से। यहाँ पे कहीं रेक्टिफिकेशन की बात कह रखी है कि ध्यान रखना, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, गलती। तो गलती मिलेगी तो रेक्टिफाई होगा ना। बोलो बेटे पॉइंट नंबर 1 में तो कैपिटल लाने की बात बोल रहा है, पॉइंट नंबर 2 में नए रेशियो की बात कर रहा है, पॉइंट नंबर 3 में लिख रखा है रिवैल्यूएशन। ना जी ना, ये तो दोबारा से वैल्यू चेक कर रहे हैं, गलती थोड़ा ठीक कर रहे हैं। स्टेप नंबर 4 कह रहे इट वाज फाउंड दैट देयर वाज लायबिलिटी ऑफ 1500 बट वाज नॉट रिकॉर्डेड। ओहो, लिख दो बेटे लिख दो फटाफट से। स्टेप नंबर 3 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। बेटे रिकॉर्ड नहीं किया तो एरर है कि नहीं है? बिल्कुल है। रेक्टिफाई करेंगे क्या? बिल्कुल करेंगे। स्टेप नंबर 3 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। क्वेश्चन में हमें कैसे बेसिक वाले चैप्टर के स्टेप लगाने होते हैं बच्चों को नहीं आते। मैं बोल रहा हूं बेटे मुंह पे, आप कितने भी धुरंधर हो, कह रहे हम सारे क्वेश्चन सोल्व कर देंगे, मैं कह रहा हूं सीक्वेंसली नहीं किया। किस दिन किसी क्वेश्चन में फंस गए तो रुक जाओगे उस पॉइंट पे, अगर ये फॉलो करोगे तो नहीं रुकोगे। आइए जी स्टेप नंबर 3 बेटे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। बेटे एरर है क्या वहां पर? यस सर एरर है, नहीं रिकॉर्ड कर रखा, तो कैसे ठीक करेंगे? हर रिकॉर्ड कर देंगे और क्या करेंगे। लो बेटे फिर फटाफट से शुरू हो जाओ। आओ जी लिखो बेटे यहां पर, आओ बेटे आओ। जल्दी से कराओ, करो बेटे रिकॉर्ड करो। लो जी कौन सा क्वेश्चन है हमारा? हमारी प्रैक्टिस चल रही है एडमिशन की चैप्टर की। बेटे लिख लेना जरूर, बाद में आपको आसानी होगी। एडमिशन ऑफ पार्टनर वाले चैप्टर में हम लोग बात कर रहे हैं बेसिक स्टेप्स के एप्लीकेशन की, जहां पर हम पहुंचे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 1 में। देखो बेटे यहाँ पे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। स्टेप नंबर 1 और 2 तो क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। आइए जी लिख लीजिए, बल्कि कम करो लिख ही लो। स्टेप नंबर 1 नया रेशो गिवन, न्यू रेशो हमें गिवन है कि हमें कैलकुलेट करना है? गिवन है सर 5:3:2। लिखो बेटे यहाँ पे गिवन। स्टेप नंबर 2 रिजर्व एंड सरप्लस ओल्ड वाला है क्या? लिखो बेटे नॉट गिवन, इसलिए हमें इस क्वेश्चन में उसको अप्लाई नहीं करना है। नेक्स्ट स्टेप नंबर 3 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। यस ये हमें यहाँ पे करना है, तो हम उसी की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो अगले पेज पे बेटे हमें क्या करना है? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का अकाउंट बनाना है। रेक्टिफिकेशन किस में करेंगे? पास्ट वाली चीजों पे, यानी पीएनएल एडजस्टमेंट बनाना है। लो जी फटाफट से बनाओ बेटे।
ओहो, बनाओ बच्चों रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। कैसे बनाएंगे? P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। कितने पार्टनर्स थे? बनाओ बेटे P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। कितने पार्टनर थे रे बेटे? 2 पार्टनर थे बच्चों। सबसे पहले बताओ क्या कह रहा है जी? कह रहे ये नहीं रिकॉर्ड हुआ। क्या नहीं रिकॉर्ड हुआ? कह रहे 1500 रुपए गुड्स के नाम के रिसीव हुए थे, मतलब रिकॉर्ड होने थे क्रिएटर वाले, वो रिकॉर्ड नहीं हुए। तो अब रिकॉर्ड कर दो। इसका मतलब क्या है? छूट गया था। क्या छूट गया था बेटे? वो तो नहीं करना ना, व्हाट शुड बी व्हाट हैज बीन, समझ रहे हो ना? पेन एडजस्टमेंट में यानी होना क्या था, लो मैं लिख ही देता हूँ। परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर होना था, ये होना था। मैं इसको इरेज कर दूंगा या चलो वर्किंग बना देता हूँ तुम्हारे लिए। परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स होना चाहिए था कितना बेटे? 1500 रुपए से। क्या हमारी बैलेंस शीट बन चुकी है? हाँ सर हमारी बैलेंस शीट बन चुकी है, इसलिए रेक्टिफिकेशन पुराने वाले ईयर का माना जाएगा। बिल्कुल जी, ये होना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या? कुछ भी नहीं हुआ। तो अब कैसे रेक्टिफाई होगा? लिख दूं मैं? इसमें लिख ही देता हूं, कुछ बच्चों को दिक्कत होती है वरना। व्हाट शुड बी, ये है बेटा आपका शुड बी। व्हाट हैज बीन, नो एंट्री, कुछ भी नहीं हो पाया। तो बेटे कैसे रेक्टिफिकेशन होगा? इस एंट्री को कर देंगे। करो जी। तो रेक्टिफिकेशन कैसे होगा जी? लिखिए बेटा, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। भाई इस एंट्री को कर देंगे तो रेक्टिफाई हो जाएगा। यानी एंट्री कैसे करेंगे बेटे? परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। बेटे अब इसमें ध्यान रखना, ये हमारी रेक्टिफिकेशन की एंट्री कौन सी बनी? परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। ये कौन से वाले ईयर की है? सर ये पिछले ईयर की है। कैसे पता चला? रेक्टिफिकेशन हो रहा है थर्ड स्टेज पर। थर्ड स्टेज पर आफ्टर फाइनल अकाउंट प्रिपरेशन। एक होता है ट्रायल बैलेंस से पहले, ट्रायल बैलेंस के बाद, फाइनल अकाउंट के पहले, तीसरा है फाइनल अकाउंट के बाद। ये वाली स्टेज है क्योंकि हमें बैलेंस शीट बना करके दे रखी है। तो यहां पर बस एक चीज का ध्यान रखना होगा कि अगर पास्ट ईयर के प्रॉफिट और लॉस को कोई इफेक्ट करती है तो हम उसका नाम क्या कर देते हैं? P&L एडजस्टमेंट। P&L एडजस्टमेंट। तो रेक्टिफिकेशन की एंट्री क्या होगी बेटे? यहां पर P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। तो मैं इसी चीज को बेटे यहां पे लिख रहा हूं, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। बेटे 1500 रुपए। भाई ये प्रॉफिट में बढ़ा हुआ है हिसाब किताब इसका। क्यों सर? कैसे? वो ऐसे क्योंकि ये उस साल परचेज में नहीं घटा। परचेज में नहीं घटा तो इसका मतलब क्या है जी? जब परचेज में नहीं घटा, मतलब परचेज में नहीं जुड़ा है वहां पर, तो भाई प्रॉफिट बढ़ के आ रहा है। यानी कैसे रेक्टिफाई होगा जी? ये ऐसे होगा जी, ये हमने रिकॉग्नाइज कर दिया और इसको हम क्या करेंगे? फटाफट से 1500 रुपए को क्या करेंगे? फटाफट से पुराने पार्टनर्स में करेक्शन करेंगे। तुम्हारे यहाँ प्रॉफिट चला गया जी पार्टनर जी, पुराने पार्टनर जी, तुम्हारी कैपिटल में ज्यादा प्रॉफिट चला गया, तो तुम्हारी कैपिटल से तो निकालेंगे। कौन है वो? मिस्टर राम और मिस्टर मोहन। ओल्ड पार्टनर्स में रेक्टिफिकेशन। 1500 रुपए का। बेटे पुराने पार्टनर्स का क्या रेशो था पहले? जिस रेशो में गया उसी रेशो तो ठीक करेंगे। पुराने 3 और 2 5 3 15, 3 3 9, और बेटे 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। बेटे इसका असर कहां पे आएगा जल्दी से बताओ? सर ऑफ कोर्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे। तो मैं मान रहा हूं आप साथ साथ में टीप रहे हो। मेरा मतलब साथ साथ में नोट कर रहे हो। हाँ नोटेड, वेरी गुड। आइए जी। तो बेटे फटाफट से इसका छोटा सा नन्ना सा प्यारा सा बना दो जी पार्टनर्स कैपिटल को। कितने पार्टनर्स थे? मिस्टर राम और मिस्टर मोहन। मिस्टर राम और मिस्टर मोहन। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट
मिस्टर राम और मिस्टर मोहन, मिस्टर राम और मिस्टर मोहन। बेटे कितने का बैलेंस था इनका? अभी जो क्वेश्चन में दे रखा है जिसको ठीक करना है हमें, है क्या हमारे पास? हाँ सर, बैलेंस शीट में देख लो सर, 20,000 और 25,000 है। अच्छा, तो ये 20,000 और 25,000 जो दे रखा है ये गलत है ना? हाँ सर, ये गलत है, क्योंकि इसमें प्रॉफिट जो है ना सही नहीं गया। तो बताओ कैसे करेंगे? मैंने कहा 1,500 रुपए का वहां पर रेक्टिफाई होना था। पुराना प्रॉफिट कितना बटा ये तो हमें पता नहीं कि हम वापस ले इसको ठीक करें। यहाँ पे क्या करना है हमें? हमें उनके खाते में भेज देना है रेक्टिफिकेशन का हिसाब किताब। टू P&L एडजस्टमेंट अकाउंट 900 रुपए और 600 रुपए, ये हमें भेज देना है पार्टनर के खाते में। क्यों? क्योंकि बेटे इसमें प्रॉफिट जुड़ा है जो गलत है। वो जुड़ा था 3 और 2 के रेशो में, तो वहां पर हमने भेज दिया जो गलत जुड़ा था उसको वापस निकालने के लिए 3 और 2 के रेशो में ही वो हमने करेक्शन कर दिया। ये हमारा स्टेप नंबर 3, हाउ टू अप्लाई इन क्वेश्चन, बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं मान रहा हूं कि आपको ये बात ओके है, तो मैं आगे चलना चाहता हूं जी। आइए जी, तो क्वेश्चन नंबर 1 में तो बेटे हमने कर लिया। जरा आइए क्वेश्चन नंबर 2 में चलो, इलस्ट्रेशन नंबर 2 में चलिए बेटे फटाफट से। मिस्टर ए और मिस्टर बी 2 पार्टनर थे। कितने पार्टनर्स थे? मिस्टर ए मिस्टर बी 2 पार्टनर। बेटे थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे हम। ठीक है सर, बढ़ा देते हैं। कितनी तेज दौड़ाएं सर बताओ? मैंने कहा लो फटाफट से करो जी। हाँ जी, स्टेप नंबर फर्स्ट दे रखा है क्या? देखते हैं। ए और बी पार्टनर है, 3 और 2 का। बैलेंस शीट दे रखी है 31 मार्च 2020 की। ध्यान रखना, एडमिशन रिटायरमेंट डेथ में फिर हमें दोबारा से यही क्वेश्चन पढ़ने हैं। तो पहले पढ़ते हैं, फिर करते हैं, फिर दोबारा पढ़ेंगे, फिर तीसरी बार पढ़ेंगे। सारे स्टेप को खत्म करके कंट्रोलिंग जबरदस्त हो जाएगी आपकी। पुराने पार्टनर्स में 3 और 2 का रेशो था। 1 अप्रैल को बेटे मार्च 31 की बैलेंस शीट दे रखी है, अगली डेट पर मिस्टर सी को एडमिट किया गया और शर्त ये थी 1/5 शेयर देंगे वगैरह वगैरह। ठीक है जी। यहां पर ये बताओ बेटे, क्या हमें स्टेप नंबर फर्स्ट दे रखा है? नहीं जी, यहां पर हमें स्टेप नंबर फर्स्ट यहां से पता चला, यस ये रहा, 1/5 शेयर देंगे। क्या हमें रेशो दे रखा है? नहीं जी। बेटे याद है हमने रेशो निकाला था, हमने रेशो की प्रैक्टिस की थी पहले स्टेप नंबर 1 की, एडमिशन में, रिटायरमेंट, डेथ में, बहुत जबरदस्त हमने प्रैक्टिस की थी। फिर स्टेप 2 की भी प्रैक्टिस की थी। तो आइए जरा उसी जगह से उठा करके लिखना है आपको दोबारा से, दोबारा उस चीज पे दोबारा से मेहनत नहीं करेंगे, है ना? आइए जी, तो हमारा जो यहाँ पर हिसाब किताब है तो कैसे होगा जी? आइए जी बात करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 2 लिखो बेटे, जल्दी से लिखेंगे जी। हाँ जी। स्टेप नंबर 1, नया रेशो बेटे हमने पहले निकाला था, लिख दो बेटे लिख दो, जबकि मेहनत की थी अब काम आएगी हमारी। हमारा नया रेशो था ए बी और सी का। जो नया रेशो था वो है 12:8:5, हमने इसको निकाला था। वेरी गुड रजत, हमने इसको पहले निकाला था। स्टेप नंबर 2, हमने बेटे पुराने रिजर्व एंड सरप्लस में हम चले थे, तो हमने कहा भाई यहाँ पर बैलेंस शीट में कुछ दे रखा है क्या पुराना रिजर्व एंड सरप्लस? देखो तो जरा। नहीं जी, यहाँ पर कोई भी स्टेप 2 में रिजर्व एंड सरप्लस डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा था। क्यों? था ही नहीं रिजर्व। आ जाओ जी, स्टेप नंबर 2, ओल्ड रिजर्व एंड सरप्लस है क्या यहाँ पर? देखो बेटे, नोट गिवन। ऐसे स्ट्रॉन्ग हो जाएगी ना पार्टनरशिप अगर इस तरह करोगे, कसम से तुम भी याद करोगे कि कभी पार्टनरशिप पड़ी थी। स्टेप नंबर 1 नया रेशो, स्टेप नंबर 2 रिजर्व एंड सरप्लस, इस क्वेश्चन में नहीं दे रखा जी। स्टेप नंबर 3 बेटे, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। बेटे क्वेश्चन को पढ़ो और उस पर अप्लाई करो। अब मुझे बताओ क्या वहां पर कोई एरर है? ए बी पार्टनर थे, बैलेंस शीट दे रखी है, 1 अप्रैल को मिस्टर सी को एडमिट किया। सी कैपिटल लेके आएगा, गुडविल लेके आएगा। बी सेकंड पॉइंट कहता है रिजर्व फॉर बैड डेट्स बनेगा, इन्वेंट्री को 10% लाएंगे,
फिर कहते हैं फ्री होल्ड प्रीमिसेस को इतने का वैल्यूएशन करेंगे, पार्टनर एग्री कर रहे हैं कि उसको पुरानी वैल्यू पे दिखाएंगे। कुछ कह रहा है क्या रेक्टिफिकेशन के लिए? कुछ भी नहीं कह रहा, कुछ भी नहीं कह रहा। पुरानी कोई भी गलती नहीं है यहाँ पर। गलती कैसे पता चलती है जी? भाई कोई गलत डिस्ट्रीब्यूट हो गया हो या प्रॉफिट में कोई चीज गलत चली गई हो प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करते हुए, भाई यहाँ पर तो कोई रेक्टिफिकेशन है ही नहीं। तो बेटे ये वाला स्टेप हमारा यहाँ पे बच गया। लिखो यहाँ पे नोट गिवन एनी एरर। नेक्स्ट लिखो बेटे इलस्ट्रेशन नंबर 3। बेटे एक एक क्वेश्चन को पकड़ के धोना है तब से। आओ जी नेक्स्ट पार्ट पे चलें। इलस्ट्रेशन नंबर 3 फटाफट से लिखो बेटे इलस्ट्रेशन नंबर 3। ए और बी पार्टनर हैं, 3 और 2 का पुराना रेशो है। ए और बी पार्टनर है जी, 3 और 2 का पुराना रेशो है। बैलेंस शीट देखो बेटी, बैलेंस शीट में कहीं रिजर्व सरप्लस है क्या? नहीं दे रखा, यानी स्टेप 2 तो लगेगा नहीं। स्टेप 2 के लिए तो कहीं जाना ही नहीं, आगे पढ़ना ही नहीं क्वेश्चन, पुरानी बैलेंस शीट देखनी है। अगर पुरानी बैलेंस शीट में कोई पुराना रिजर्व मिला, रिजर्व या सरप्लस, तो बस समझ लो वहीं पे तुरंत हमें स्टेप 2 लिख देना है। क्या कहते हैं? सी वाज एडमिटेड फॉर 1/6 शेयर। बेटे देखो सेकंड पॉइंट में हमें नया रेशो दे रखा है। देखो ये पढ़ो सेकंड पॉइंट, जल्दी से सारे बच्चे पढ़ेंगे फटाफट से। सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे जी। क्या हमें दे रखा है जी? हमें दे रखा है क्या जी? ये रहा जी यहाँ पर सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट यस, स्टेप नंबर 1 हमारा हो गया जी। लिखो बेटे यहाँ पे फटाफट से स्टेप नंबर 1। इस क्वेश्चन में नया रेशो है, हाँ जी दे रखा है। लिखो बेटे गिवन। क्या हमने कैलकुलेट किया? नहीं जी, जहां पर नहीं देता वहां कैलकुलेट करते हैं। कितने पार्टनर है, कौन कौन है भाई? ए बी है और सी वाली बात है। नया पार्टनर सी आ रहा है, ए बी और सी। यहाँ पे क्वेश्चन हमें दे रखा है 3:2:1। स्टेप नंबर 2 बेटे ओल्ड रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा है क्या इस क्वेश्चन में? लिखो बेटे नोट गिवन, नोट गिवन इन ओल्ड बैलेंस शीट। पुरानी बैलेंस शीट में नहीं दे रखा है, तो इसलिए हमारा स्टेप नंबर 2 यहाँ पर नहीं हो पाएगा, जरूरत ही नहीं पड़ेगी उसकी। स्टेप नंबर 3 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर देखते हैं जी। स्टेप नंबर 3 देखे तो जरा बेटे, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है क्या? भाई कोई एरर होगा तभी तो रेक्टिफाई करेंगे। कहते हैं क्या सी को एडमिट किया, पॉइंट नंबर 1 कहता है सी को एडमिट किया 1/5 के लिए। पॉइंट नंबर बी कहता है कि जी नया रेशियो है। पॉइंट नंबर सी कहता है जी गुडविल जो है वो लेके आएगा कैश में। पॉइंट नंबर डी कहता है फर्नीचर को, मतलब ये पॉइंट नंबर 4 है हमारा रिवैल्यूएशन का, ठीक है ना। पॉइंट नंबर जो हमारा ये क्या बोलते हैं, पॉइंट नंबर 5 है बेटे, उसमें भी रिवैल्यूएशन है, ठीक है। आइए जी आगे बढ़ते हैं। देखिए इसको लिख लीजिए बल्कि नोट गिवन। बच्चों के माइंड में एक डाउट यहाँ पे आ सकता है कि सर ये जो यहाँ पे लिख रहा है लास्ट वाला पॉइंट कि 1400 रुपये आप नहीं पे कर रहे हैं, ये सारी बात बेटे रिवैल्यूएशन में आई है। इसको हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर नहीं बोल सकते, ये एरर नहीं है। एरर तब होता कि जब ऐसा हमें पहले पता चल जाता और हम उसको रिपोर्ट नहीं करते। इट इज फाउंड, ये कहते हैं इस टाइम पर पता चला कि भाई ये पैसे अब नहीं देने हैं। भाई कोई क्रिएटर नहीं रहा होगा या छोड़ दिया होगा उसने। हाँ अगर लिखा होता है कि बुक्स में गलत रिकॉर्ड हो गया या गलती से ऐसा हो गया, तब हम उसको एरर मानते हो, फिर हम रेक्टिफाई कर रहे होते। एप्लीकेशन करना बहुत ही सिस्टमेटिक जरूरी है। आइए जी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 4। दलाल बनर्जी मलिक, ये बेटे समझ लो पार्टनरशिप की दुनिया का, अकाउंट्स की दुनिया का सबसे फेमस क्वेश्चन। जब से हम सीए कर रहे थे तब से ये क्वेश्चन नहीं हटा बस, और सब क्वेश्चन इधर उधर हो गए, लेकिन ये क्वेश्चन ऐसा है जो अभी तक नहीं हटा। दलाल बनर्जी और मलिक, क्या कहा बेटे? दलाल बनर्जी और मलिक। लो बेटे कितने पार्टनर थे? 3, ठीक है। और पुराना रेशियो क्या था? 2:2:1 का। बेटे देखो बैलेंस शीट को देखते हमें समझ में आना चाहिए, अरे रे 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 क्या हुआ सर, स्टेप नंबर 2 तो हमें मिल गया। देखते ही बेटे जब आपके उन टिप्स हो जाएंगे ना सारी चीजें, आप तुरंत आगे पीछे के स्टेप मतलब लिख देखते ही समझा दो कि यहाँ पे कौन सा स्टेप लग रहा है।
ये नहीं कि पहले 1 करोगे 2 करोगे, तुम देखते बताओगे यहाँ पे स्टेप 1 लगेगा, यहाँ 2 लगेगा, 3 लगेगा, 4 लगेगा, उसी चीज की बोलते हैं कमांडिंग। तो स्टेप नंबर 2 लिख दो बेटे फटाफट से जल्दी से। क्या इस क्वेश्चन में हमें स्टेप नंबर 1 हमें दे रखा है? आइए जी आगे बेटे, इस क्वेश्चन को मैं कई बार करा चुका हूँ। यस, यहाँ पे हमें क्वेश्चन में नया रेशियो दे रखा है। देखो बेटे यहाँ पे स्टेप नंबर 1 उस पर लिखा था स्टेप नंबर 2, यहाँ पे लिखो स्टेप नंबर 1। बस 7 स्टेप है बस। कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, मजे की बात देखो, कितना भी बड़ा क्वेश्चन और बस 7 स्टेप से ज्यादा नहीं करना। 3 स्टेप तो तुम्हें याद हो चुके। स्टेप नंबर 1 नया रेशियो लिख लेना, यहाँ पे नया रेशो ये वर्ड भी लिख लेना। स्टेप नंबर 2 बेटे देखो, स्टेप नंबर 2 पे आते हैं। ये क्वेश्चन ने यहाँ पे ना अलग से लाइन में लिख भी दिया। देखो जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पुराने पार्टनर से। भाई तुम नहीं भी बोलोगे तो भी हम यही करने वाले हैं। यहाँ पर हमने लिख दिया स्टेप नंबर 2। बेटे स्टेप नंबर 3 हमें दे रखा है क्या? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। आइए जरा हम लोग देखें तो सही जरा कि कहीं पे कोई एरर है क्या। पढ़ो बेटे। पॉइंट नंबर 1 कैपिटल आएगा, पॉइंट नंबर 2 वैल्यू जो है चेंज होगी, रिवैल्यूएशन का है। पॉइंट नंबर 3 रिजर्व फॉर बैड डेट्स बनेगी, रिवैल्यूएशन हो गया। पॉइंट नंबर 4 भी रिवैल्यूएशन है। पॉइंट नंबर 5 भी कह रहा है वो गुडविल है। पॉइंट नंबर 6 कह रहा है रिजर्व को बांट देंगे, जो हमने स्टेप नंबर 2 में करना है। वेरी गुड अंशुल, शाबाश बेटा। बस मुझे थोड़ा सा ना सिस्टमेटिक लेके चलना है, इसलिए मैं एकदम से वहां पे नहीं आया। स्टेप नंबर 7 आओ बेटे। पॉइंट नंबर 7 देखो क्या कह रहा है, नया रेशो। और इसी 7th वाले के अंदर बोल रहा है कि आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी जिसमें 1000 रुपए मिस्टर सेन को देने थे। मिस्टर सेन कौन है? हमारा फूफा है क्या? नहीं जी। कौन है फिर? और जी वो तो क्रिएटर होगा, उसके पैसे देने होंगे। हाँ, तो उसको देने होंगे विच हैज बीन पेड बाय मिस्टर दलाल। वो मिस्टर दलाल ने बेटे, एक पार्टनर ने पे कर दिए। बेटे किसी पर्सन के अगर कोई एक पार्टनर पे कर देगा जो फर्म को पे करने थे, तो एक तरह से देखा जाए तो उस पार्टनर के खाते में उसका क्रेडिट चला जाना चाहिए। तो कहते हैं क्या, ये जो है उन्होंने पे किया था। कह रहे कि एंट्री नहीं करी, इसके लिए जो जरूरी एंट्री वो हमने बुक्स में नहीं की। बेटे ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है। यस, की रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है। ये है हमारा स्टेप नंबर 3। सोच के देखो, नया पार्टनर अगर एडमिट हो गया और पुराने पार्टनर्स के बीच में उनका हिसाब किताब सही नहीं हुआ, वो कह रहे कि भाई मैंने तो पे किए थे। नया पार्टनर आके झगड़ा करेगा, भाई पहले का हिसाब छोड़, आगे की बात कर। वो कहे फिर तो मैं बेवकूफ हूं, मैं फर्म के ब्याह पे अगर बेइज्जती होने लग रही है फर्म की और मैं कहीं पे पैसे पे करता हूँ, फिर तो फर्म मेरा कोई ध्यान ही नहीं रखेगी। तो इसलिए बेटे पहले सारा काम निपटाया जाता है एडमिशन रिटायरमेंट डेथ से। ठीक है ना? तो यहाँ पे स्टेप नंबर 3। आइए बेटे फटाफट से करें। हाँ जी, लो जी, इलस्ट्रेशन नंबर 4। बेटे कई बच्चे ना बोर हो जाएंगे इस पॉइंट को देख देख के कि अरे इतनी मेहनत करेंगे हम। नहीं नहीं, हमें ऐसा चाहिए जहां पे मेहनत ही ना करनी हो और पास हम हो जाए। तो देखो वो तो हो नहीं सकता ना। दलाल, बनर्जी और मलिक, और पता है एक और पार्टनर आ रहा है जिनका नाम है मिस्टर मिस्त्री। लो भाई लो भाई लो, मिस्त्री जी को पार्टनर बनाओ। बहुत ध्यान से करना है बच्चों। ये है जी न्यू एडमिशन, न्यू पार्टनर। स्टेप नंबर 1 बोलो बोलो बोलो। स्टेप नंबर 1 बोलो। ये है जी स्टेप नंबर 1, नया रेशो। क्या क्वेश्चन में दे रखा है जी? क्या क्वेश्चन में दे रखा है? यस, ये रहा जी, ये रहा जी हमारा रेशो नए वाला। 5 5 3 2, 5 5 3 2। स्टेप नंबर 2 बेटे, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 है हमारा कि अगर कोई पुराना रिजर्व एंड सरप्लस है उसको पुराने पार्टनर में बांट दो। अब बेटे देखना, पुराना कोई है क्या यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस? मिल गया जी, मिल गया। जनरल रिजर्व है 6500 का। ओके,
बैलेंस शीट में लिख दो बेटे, यहाँ पर जनरल रिजर्व के साथ में लिख देना स्टेप नंबर 2। तो 6,500 को पुराने पार्टनर में बांटना है, तो पुराने रेशो में बात होगी, न्यू रेशो में। ये डाउट आना नहीं चाहिए कभी भी। अक्सर बच्चों को मैंने देखा है, वो बातें करते हैं, वो कहते हैं ओल्ड पार्टनर तो रेशो कौन सा होगा, न्यू पार्टनर तो रेशो कौन सा होगा। तो बेटे इस बात को ध्यान रखना, ओल्ड पार्टनर मतलब ओल्ड रेशो, न्यू पार्टनर मतलब न्यू रेशो। ठीक है, तो 2-2-1 का पुराना रेशो था, तो किसमें बटेगा, ओल्ड पार्टनर्स में। 6500 को 2-2-1 के रेशो में बांट दो, इसमें नहीं बटेगा, इन तीनों में बटेगा। 2:2:1 ओल्ड रेशो में 65, तो 2-2-4-1-5 13-5 13 दूनी 26, 2600 इसको मिलेगा, 2600 इसको मिलेगा, 13 एकम 13, 1300 इसको मिलेगा। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 3 पे आओ बेटे, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। क्या इसमें कोई भी अकाउंट नए वाले का रेक्टिफाई होगा? अरे सर नए वाला तो आएगा ही तब जब रेक्टिफाई कर लेंगे। यानी कि यहाँ पे कोई भी कहानी ऐसी नहीं होगी जिसमें नए वाले को इन्वॉल्वमेंट रखा जाएगा रेक्टिफिकेशन वाली स्टेज पर, रिजर्व एंड सरप्लस डिस्ट्रीब्यूशन वाली स्टेज पर। तो रेक्टिफिकेशन करो जी, क्या है जी यहाँ पर एरर? पॉइंट नंबर 7 के अंदर दिया हुआ था कि आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी ऐसी है 1,000 रुपए की, जिसका पेमेंट हो गया और मिस्टर सेन ने किया, जिसकी एंट्री नहीं कर रखी। तो बेटे इससे कोई पेनल इफेक्ट भी नहीं हो रहा। क्या मतलब सर? मतलब है ये बेटे, हमने कोई कसम नहीं खिलाई थी मोमबत्ती पे हाथ रख के आग के नीचे, आग के ऊपर, कि बस पीएनएल एडजस्टमेंट वाली ही रेक्टिफिकेशन होती है, कि प्रॉफिट एंड लॉस पे ही कोई असर आएगा। बेटा ध्यान रखना, रेक्टिफिकेशन किसी भी तरह से का हो सकता है। जैसे यहाँ पर मैं इसकी बात करूं, व्हाट शुड बी, व्हाट शुड बी, अभी जो मिस्टर सेन ने पेमेंट किया उसमें होना क्या चाहिए था? उसमें होना चाहिए था आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू, अच्छा मिस्टर सेन के नाम का ना, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू, किसने पे किया? मिस्टर दलाल। मिस्टर दलाल, सर इसमें तो सेन का नाम लिखा है। बेटे सेन लायबिलिटी वाला है, मिस्टर सेन कोई लायबिलिटी वाला है जो आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी में शामिल है। तो मिस्टर सेन मत लिख लेना बच्चों की, मैंने ये गलती भी देखी है। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी डेबिट होगी जिस नाम से अकाउंट खुला हुआ है। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट होता है, उसके पीछे कोई है, किसको देना है ये नहीं पता होता। हाँ जी, कितने का? 1,500 रुपए का, ना 1,000 रुपए का। 1,000 रुपए का अमाउंट ऐसा है जो आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी का मिस्टर दलाल ने पे कर दिया था, लेकिन व्हाट हैज बीन, लेकिन इस बात की कोई एंट्री नहीं हुई, इस बात की कोई भी एंट्री नहीं हुई। तो बेटे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कैसे होगा? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कैसे होगा जी? कर दो फिर एंट्री। हमें तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर वाली एंट्री को ध्यान रखना है कि हमें जो पोस्टिंग करनी है वो ये वाली पोस्टिंग करनी है, टू मिस्टर दलाल। क्या कोई पुराना प्रॉफिट एंड लॉस इफेक्ट हुआ? मतलब ही नहीं बैठता जी। जब प्रॉफिट लॉस इफेक्ट नहीं हुआ तो पीएनएल एडजस्ट भी नहीं होगा जी, और नहीं होगा तो उसके कैपिटल अकाउंट में फर्क वैसे पीएनएल की वजह से नहीं आएगा। ठीक है जी, तो आइए जी, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी खत्म होगी और मिस्टर दलाल के खाते में बात जाएगी। तो हम क्या करेंगे, फटाफट से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। कितने पार्टनर्स थे? 3 थे सर, एक नया आ रहा था। बेटे इस एंट्री का, इस रेक्टिफिकेशन वाली एंट्री का कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा पीएनएल पे। देखो बेटे, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लिखो बेटे कितने की कैपिटल है जी इनकी? कौन कौन नाम है, नाम क्या है इनका? दलाल, बनर्जी, मलिक और मिस्त्री। दलाल, बनर्जी, मलिक और मिस्त्री। कितने की कैपिटल है जी? कैपिटल है जी 12-12-5। बेटे थोड़ा लेंदी तरीका भले रहता है मेरा, लेकिन ये पक्का है तुम पहुंचोगे सही जगह। रेक्टिफिकेशन की बात करते हैं।
बाई आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज 1000, ऐसे होगा बेटे रेक्टिफिकेशन। तो अगर किसी बच्चे को लगता है कि उसको ओल्ड तरीके से ज्यादा अच्छे से करता है, बेटे करते रहो, मैं तो लॉन्ग वाले तरीके से ही कराऊंगा, जहां से पक्का सेफ्टी हर तरह से गारंटेड आएगी। तो स्टेप नंबर 3 की हमारी प्रैक्टिस चल रही है जी, और हमने कर लिया है अभी कौन सा वाला इलस्ट्रेशन नंबर 4। ठीक है, अब हम चल रहे हैं बेटे फटाफट से इलस्ट्रेशन नंबर 5 की तरफ। देखो बेटे इलस्ट्रेशन नंबर 5, लो जी इलस्ट्रेशन नंबर 5। इलस्ट्रेशन नंबर 5 में कोई चीज नहीं है बेटे। इलस्ट्रेशन नंबर 5 मैंने देख लिया, इलस्ट्रेशन नंबर 5 आप भी देख लीजिए। इलस्ट्रेशन नंबर 5 में कोई भी ऐसी चीज नहीं है, बस स्टेप नंबर 1 था, वहां पे नया रेशो का हम कर चुके थे ऑलरेडी। यहाँ पर स्टेप 2 नहीं हो सकता क्योंकि बैलेंस शीट में दे ही नहीं रखा डाटा रिजर्व सरप्लस का। स्टेप नंबर 3 रेक्टिफिकेशन के लिए कोई एरर यहाँ पे दे ही नहीं रखा, सिर्फ एक ही स्टेप हो सकता है, तो वो हम कर चुके हैं रेशो वाला। अगला पॉइंट इलस्ट्रेशन नंबर 6 में आएंगे बेटे, यहां पर बातें होंगी। आइए जी, मैंने कहा लो भाई देखो बेटे इलस्ट्रेशन नंबर 6। हाँ जी, ए और बी पार्टनर है, उनका रेशो 3 और 1 का है बेटे। ओल्ड रेशो 3 और 1 का। बैलेंस शीट दे रखी है बेटे क्वेश्चन में, अगर बैलेंस शीट दे रखी है देखो तो हमें रिजर्व सरप्लस को मिल भी सकता है। देखो बैलेंस शीट में क्या क्या चीज दे रखी है हमें, यहां से लेके यहां तक की बेटे में बैलेंस शीट की डिटेल दे रखी है। यहाँ पे कहीं भी रिजर्व सरप्लस नाम की चीज नहीं दे रखी है, पुराना रिजर्व सरप्लस। ठीक है जी, बस ये बता दिया 31 मार्च की बैलेंस शीट है। 1 अप्रैल को ये एडमिशन करा रहे हैं मिस्टर सी का, और जिसके लिए इन्होंने यहाँ पे बोला, बकायदा इन्होंने बोला, क्या बोला सर, कि सी को 1/3 के लिए पार्टनर बनाया जा रहा है। कैपिटल आएगा, गुडविल वगैरह। फ्यूचर फर्दर प्रॉफिट और लॉस जो है ए बी और सी तीनों लोग इक्वली बांटेंगे। तो मैं ये कह सकता हूं क्या सर कि बेटे स्टेप नंबर 1 मुझे मिल गया। आफ्टर एडमिशन स्टेप नंबर 1 न्यू रेशो हमारा क्या है, ठीक है, आफ्टर एडमिशन ऑफ पार्टनर न्यू रेशो हमारा क्या है। स्टेप नंबर 2 यहाँ पे हो नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता जी, यहाँ पे रिजर्व सरप्लस नहीं दे रखा है। तो बेटा आओ जरा फटाफट से लिखे तो जरा इसको। लिखो जी, ओहो हाँ जी लिखो बेटे, ये है हमारा स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 कौन कौन पार्टनर है बेटे, ए और बी पुराने पार्टनर हैं बेटे, सी नया पार्टनर है। स्टेप नंबर 1 लिखो जी, मुझे लगता है ये हटाना ही पड़ेगा। स्टेप नंबर 1 इनके बीच में नया रेशो क्या है जी, नया रेशो हमने बेटे यहाँ पर नए रेशो की मैं बात करूं तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में इक्वली दे रखा है 1:1:1, 1:1:1। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 बट बच्चों रिजर्व एंड सरप्लस ओल्ड वाला जब डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्या हमें क्वेश्चन में दे रखा है बैलेंस शीट में। यहाँ पर बेटे कोई भी पुरानी बैलेंस शीट में रिजर्व सरप्लस नाम की चीज नहीं है। देखो बेटे
देखो बेटे नोट गिवन, यहाँ पे हमें नहीं दे रखा है। स्टेप नंबर 3 पे आओ बेटे, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। एडमिशन रिटायरमेंट डेथ के चैप्टर ना खेल बना दूं तो कहना, आप लोग भी खेल खेल में करोगे। आप ये कहोगे अबे यार बता यार, पार्टनरशिप कितना भी लंबा आ जाए अब दिक्कत नहीं है हमें। तो स्टेप नंबर 3, यहाँ पर कोई रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की बात है क्या इस क्वेश्चन में? पॉइंट नंबर 1 गुडविल लाएगा, कैश लाएगा। अच्छा, पॉइंट नंबर 2 फ्यूचर रेशो। पॉइंट नंबर 3 प्लांट मशीनरी को रिवोल्यूशन किया जा रहा है। पॉइंट नंबर 4 कैश रेशो वगैरह के हिसाब से लाया जा रहा है। नहीं जी, यहाँ पे बेटे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर नोट गिवन। क्या बेटे, यहाँ पर कोई भी एरर नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर एप्लीकेशन इसकी नहीं हो पाएगी। तो मैं चल रहा हूं बेटे नेक्स्ट वाले पर, इलस्ट्रेशन नंबर 6। ये था हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 6 था। अच्छा, ये बेटे हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 6 था बच्चों, 5 में तो कोई बात थी नहीं। इलस्ट्रेशन नंबर 6 था। अब मैं करा रहा हूं इलस्ट्रेशन नंबर 7 पे आता हूं बेटा। इलस्ट्रेशन नंबर 7, बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा इसकी प्रैक्टिस के लिए। अगर सच में चाहते हो कि पार्टनरशिप जबरदस्त हो जाए तो बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा आपको। आओ जी, इलस्ट्रेशन नंबर 7। ए और बी पार्टनर है जी, ए और बी पार्टनर है और रेशो क्या है उनका, 3 और 2 का है। 31 मार्च की उनकी बैलेंस शीट दे रखी है। नेक्स्ट, बैलेंस शीट में देखो बेटे कहीं रिजर्व सरप्लस नाम की चीज तो है नहीं, तो लिख लो यहाँ पे स्टेप नंबर 2 रिजर्व एंड सरप्लस नोट अप्लाइज। तो मैं क्वेश्चन के ऊपर ही लिखता चलूंगा, ठीक है ना, ताकि हमारे क्वेश्चन जल्दी हो जाए। ठीक है, आप लोग लेकिन कॉपी में लिखते चलेंगे साथ साथ, जैसे मैंने अभी नोटिंग कराई। स्टेप नंबर 2 बेटे, रिजर्व सरप्लस है क्या हमारा? ना जी ना, है ही नहीं जी। आगे बढ़ते हैं, आगे पढ़ो। एक्स एग्री है ज्वाइन करने के लिए इन शर्तों पे 1 अप्रैल से अगली डेट पर। अच्छा, क्या है कि एक तो जो कैपिटल लेके आएगा और 15,000 रुपए लेके आएगा गुडविल के, 1/3 शेयर के लिए लेके आएगा। क्या बेटे, 1/3 शेयर के लिए वो लेकर के आएगा। बेटे यहाँ पर हमने जो चीज पढ़ी थी वो ये पढ़ी थी बेटे, हमने यहाँ पर रेशो निकाला था। देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, रिलेटिव रेशो ऑफ ओल्ड पार्टनर विल बी इक्वल आफ्टर एडमिशन। बेटे हमने मेहनत की थी, यहाँ पर दोबारा मेहनत नहीं करनी। हमारा स्टेप नंबर 1, हमने नया रेशो का जो हमने किया था, याद है वहां पर हमारा रेशो कितना आया था? मैं लिख रहा हूं यहाँ पर आपके सामने। स्टेप नंबर 1 हमारा जो रेशो आया था वो आया था 1:1:1 का, है ना रजत? एक बार चेक करना, 1:1:1। वैसे भी पता चल रहा है 1/3 उसको दे देंगे, बचा गया 2/3 को भी ये आधा बांटेंगे, तो 1:1:1 होना है। स्टेप नंबर 1 नया रेशो। स्टेप नंबर 2 हमने बैलेंस शीट पे लिख लिया, रिजर्व सरप्लस है नहीं वहां पर। स्टेप नंबर 3 पे चलते हैं बेटे, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। क्या इस क्वेश्चन में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है? नहीं जी, यहाँ पर तो रिवैल्यूएशन है। लिख लो बेटे, स्टेप नंबर 3 यहाँ पर नहीं लगेगा, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। कसम से बाद में ना तुम्हें याद आए ना, पार्टनरशिप में कंट्रोलिंग जब एडमिशन करोगे, रिटायरमेंट डेथ करोगे, बहुत मजा करोगे। ये बेटे हमारा स्टेप नंबर 3 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। यहाँ पर इस क्वेश्चन में कोई भी एरर हमारा नहीं है। मैं चल रहा हूं जी आगे अगले क्वेश्चन पे। अब हम क्वेश्चन पे ही लिखेंगे, आप लोग लेकिन कॉपी में लिखते चलोगे, क्योंकि आपको सीए बनना है, मैं तो बन चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 बेटे, यहाँ पर तो खाली स्टेप नंबर 1 ही है, वो भी रेशो का, वो हम कर ही चुके हैं इसमें, ठीक है ना, क्योंकि 1/4 शेयर के लिए हम लोग क्या कह रहे हैं, यहाँ पर नया पार्टनर एडमिट होगा। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ बेटे सिर्फ और सिर्फ स्टेप 1 यूज होगा नए पार्टनर को एडमिट करने में, क्योंकि क्वेश्चन ने डिटेल और कुछ दी नहीं। और यहाँ पे हमारा नया रेशो जो आया था, मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पर, अगर किसी ने नहीं लिख रखा है, कर नहीं रखा है, तो ए बी और सी का जो नया रेशो यहाँ पर आया था, ये आया था जी, कोई बताएगा मुझे कितना आया था? क्लास में हमने किया था
कुछ नहीं बताया तो इक्वल इक्वल 1/4 उसको दिया 3/4, 3/4 को इक्वल इक्वल हमने बांटा था, है नहीं भाई, 1/4 तो उसको दे दिया, तो 3/4 को हमने इक्वल इक्वल बांटा था, 2/8 नहीं 6/8, 6/8 और 1/4 में 2 और 2 बेटे और छोटा करें, 3 2 3 6, 2 3 6 और ये 3 और 3 6 और एक साथ, नहीं गलत हो जाएगा, क्या था बोलो ना जल्दी से, हमने किया था 3 3 2, ओके 3:3:2, यस ये बेटे हमारा नया रेशो था। ठीक है जी, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 8 के बाद में इलस्ट्रेशन नंबर 9। बेटे जो मेहनत करेगा नंबर उसी को ही खींचेंगे, तो बिल्कुल भी दिल मत तोड़ना कि भाई हम लोग कम रह गए क्लास में, ऐसा कुछ कुछ नहीं, मोटिवेशन अपना होता है किसी और का नहीं। बैलेंस शीट दे रखी है, हाँ जी, क्या रेशो था एबीसी का, पुराना रेशो इक्वल इक्वल का था जी। बेटे बैलेंस शीट में क्या कहीं पे रिजर्व सरप्लस नाम की चीज दे रखी है, फटाफट से लिखो कि जी यहाँ पर हमारा जो स्टेप नंबर 2 है, स्टेप नंबर 2 लिख लो बेटे, यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस लिखो, नोट गिवन, नोट गिवन ये नहीं लगेगा यहाँ पर क्योंकि बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस नहीं दे रखा है। आगे बढ़ते हैं बेटे, साथ साथ लिख लेना जरूर। बैलेंस शीट दे रखी है 31 दिसंबर की और 1 जनवरी को मिस्टर सी को एडमिट कर रहे हैं 1/3 के लिए, क्या कहा बेटे 1/3 के लिए, और यहां पर हमने फिर रेशो निकाला था, पहले ही हम इसकी प्रैक्टिस कर चुके थे, क्योंकि उसको 1/3 दे रहे हैं, बाकी के बारे में कुछ नहीं बता रखा है, तो हम यहाँ पर नया रेशो हमने खुद कैलकुलेट किया था, स्टेप नंबर 1 न्यू रेशो। यहाँ पर जो हमारा आया था ए बी और सी का जो था बेटे, ये आया था 1:1 का आया था। वेरी गुड रजत, ये था जी हमारा स्टेप नंबर 1 न्यू रेशो। स्टेप नंबर 2 हमने बैलेंस शीट में लिख रखा है रिजर्व सरप्लस। देखो बेटे यहाँ पे स्टेप नंबर 3 यहाँ पर है ही नहीं, जब कोई डाटा ही नहीं दे रखा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का, इसलिए नहीं हम इस क्वेश्चन में अप्लाई कर पा रहे। थोड़ा सा लेंथी भले ही है लेकिन गारंटेड है कि छूटेगा नहीं जी, क्वेश्चन नहीं छूटेगा और गलत भी नहीं होगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपने यहां तक नोट कर लिया है। अगला पॉइंट हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 10 लीना मीना, याद है, हाँ याद है सर। बैलेंस शीट में देखो, देखो बेटे रिजर्व एंड सरप्लस है, देखो स्टेप नंबर 2। सर आप तो ये देखते ही नहीं हो, एडमिशन हो रहा है, रिटायरमेंट हो रहा है, डेथ हो रहा है, मैं यही तो कह रहा हूँ, हमें किसी भी चैप्टर में ये तीनों स्टेप तो हमारे लगने लगने, और वो भी एडमिशन रिटायरमेंट डेथ होने से पहले। तो स्टेप नंबर 2 हमारा रिजर्व एंड सरप्लस है, यस दे रखा है जी। इस रिजर्व को बांट देंगे, किसमें बांटेंगे बेटे, पुराना पार्टनर कौन है, लीना और मीना, और उनका पुराना रेशो क्या है 2:3 का। स्टेप नंबर 1 कहाँ है सर, अब देखते हैं बेटा आगे रेशो दे रखा है कि नया। 1 अप्रैल को उन्होंने नीना को एडमिट किया, नया पार्टनर कौन है बेटे, नीना, और उसको 1/5 शेयर देंगे, यहां पर 1/5 शेयर देंगे। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे क्या नया रेशो दे रखा है, नहीं जी दे नहीं रखा है, तो 1/5 देने के बाद बचेगा क्या 4/5, और 4/5 को बेटे पुराने रेशो में वो लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। याद है हमने नया रेशो निकाला था, रजत भेजना जरा एक बार बेटा, बाकी बच्चे भी जिन्होंने कर लिया था क्लास में एक बार भेजो भेजो बेटे इसका आंसर। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्टेप नंबर फर्स्ट हमारा जो नया रेशो का है, न्यू रेशो हमने यहाँ पे कर रखा है ऑलरेडी 8:12:5। हमने शुरू वाली क्लासेस में हमने कर लिया था, जहां पे हमने रेशो वाली प्रैक्टिस की थी। तो जिन्होंने नहीं करा बेटे वो कर लेना, रेशो निकाल लेना, ये आपका आएगा, क्योंकि मेहनत बचानी होती है। स्मार्ट वर्किंग, एक होता है गधा वर्किंग, होता है स्मार्ट वर्किंग, हमें करनी है स्मार्ट वर्किंग। मेहनत तो गधे भी करते हैं पर वो रेस नहीं जीतते, जीतता वही है जो स्मार्ट वर्क करता है, स्मार्ट वाला सबसे ज्यादा आगे आता है। आप कर रहे हो स्मार्ट वर्किंग। स्टेप नंबर 1 पकड़ के धो दिया जी, आजा एडमिशन, आजा रिटायरमेंट, आजा डेथ। स्टेप नंबर 2 रिजर्व सरप्लस, पकड़ के धो रहे हो एकदम। अब पिछले वाले स्टेप और स्टेप नंबर 3 तीनों चीजों को एक साथ कंबाइन कर रहे हो,
मजे वाली बात कर रहा हूं, एकदम कंट्रोलिंग जिसको बोलते हैं। स्टेप नंबर 3 है क्या यहाँ पे इस क्वेश्चन में? क्या यहाँ पर कोई गलती है? नहीं जी, कोई गलती यहाँ पर नहीं है। देखिए बेटे, स्टेप नंबर 3 यहाँ पर नहीं लगेगा। कुल करने कितने हैं सर? बस बेटे 7 स्टेप करने हैं सर। एडमिशन में, रिटायरमेंट में, डेथ में, बेटे तीनों में 7-7 स्टेप है। चलो जी, अगला पॉइंट। यानी कि शुरू के 3 स्टेप हमारे कॉमन है जो हमने कर लिए लगभग। अभी हमने अगला पॉइंट है बेटे इलस्ट्रेशन नंबर 11, अल्फा बीटा और ऑफ कोर्स गामा। ये बेटे पुराने पार्टनर थे अल्फा बीटा जो इक्वल पार्टनर थे, और यहां पर बैलेंस शीट में देखो, पहले तो बेटे बैलेंस शीट में देखो, और बैलेंस शीट में देखो हमारा रिजर्व सरप्लस दे रखा है। कोई बताएगा मुझे कितने रुपए का है? मैं वेट कर रहा हूं आपके जवाब का। अच्छा, स्टेप नंबर 1 तो ये हमें दे रखा है नया रेशो, ये रहा जी नया रेशो, क्वेश्चन हमें दे रखा है। आफ्टर एडमिशन जो नया रेशो है वो ये। स्टेप नंबर 2 रिजर्व एंड सरप्लस, बताओ बेटे कितने का है? कौन बताएगा जी? कौन है वो बच्चा जो जल्दी से मुझे बताएगा? फिगर बोलो, फिगर डालो व्हाट्सएप इस पे चैट बॉक्स में। स्टेप नंबर 2, अफसोस ये गलत जवाब। मैं नाम नहीं लूंगा बच्चे का, डोंट वरी, बेधड़क होके बोला करो। मैं ये नहीं बोलूंगा उसने बोला। बेटे स्टेप नंबर 2 रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस कहते हैं किसको? रिजर्व, जो पैसा उठा करके रखा हुआ है, ठीक है, और वो भी किसी पार्टिकुलर पर्पस के लिए नहीं। अगर मान लिया बच गया, मतलब आज अगर खत्म हो जाए सब कुछ, तो हम अपने रिजर्व के नाम का कितना लेके चलेंगे? बेटे ये वर्कमैन कंपनसेशन फंड भी हमारा रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट होता है। क्यों? वर्कमैन का अगर एक्सीडेंट हो गया तभी तो पैसा देना पड़ा। हमने मान लिया कोई पैसा उठा के, हम चलते हैं ना घर से, जब हम कहीं जाते हैं तो हम क्या करते हैं, मान लिया कहीं 50 रुपए का किराया लगना है, हम फिर भी 100 रुपए एक्स्ट्रा लेके चलते हैं। अगर कहीं किसी से रिक्वायरमेंट हुई तो, और नहीं तो क्या करेंगे, उसको खा जाएंगे सर। घर पे आना, घर पे तो वापस नहीं मिलेंगे। यार दोस्तों के साथ में जाए मजे करें, घर पे वापस नहीं देंगे, वो तो हमारी मौज का पैसा है बस। ऐसे बेटे वर्कमैन कंपनसेशन फंड होता है। अगर भगवान न करे कहीं किसी वर्कर को चोट लगी तो देना पड़ा ना। अब नया पार्टनर आएगा, वो कहेगा इसमें मेरी भी हिस्सेदारी, हम कहेंगे भाई ये हमने उठा के रख रखा था, हम तो इसको तुरंत पहले क्या करेंगे बेटे, पहले बांट देंगे, क्योंकि वर्कर तो बाद में भी रहेंगे। फिर उसको कहेंगे भैया तू भी उठा के रखवा, तो फिर उसकी जेब से भी तो पैसा ढीला करेंगे। मतलब हमने पैसे जमा किए और मजे वो ले जाए, ऐसा नहीं हो सकता ना। याद है वो हलवे वाली कहानी? हाँ। स्टेप नंबर 2 बेटे की पुराना रिजर्व सरप्लस इन दोनों को मिला करके आएगा, जो पुराने पार्टनर्स में बढ़ जाएगा, अल्फा और बीटा में, पुराने रेशो में ऑफ कोर्स। स्टेप नंबर 3 देखते हैं, आइए बेटे, क्या कोई रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है? देखे तो जरा। पहला पॉइंट कहता है 1/6 देंगे, दूसरा पॉइंट कहता है नया रेशो, पॉइंट नंबर 3 कहता है 2.5 लाख की कैपिटल है, पॉइंट नंबर 4 कहता है गुडविल की वैल्यूएशन, फिर फैक्ट्री बिल्डिंग को अप्रिशिएट कर देंगे। ये पॉइंट नंबर 5, 6, 7 बेटे ये तीनों, ये सारे के सारे क्या है? रिवैल्यूएशन वाले स्टेप है। यहाँ पर असेट्स की वैल्यू को रिवैल्यू किया जा रहा है, तो यहाँ पर स्टेप नंबर 3 नहीं है। लिख लो बेटे, यहाँ क्वेश्चन के ऊपर लिख लो, स्टेप नंबर 3 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर नहीं है जिस क्वेश्चन में। पढ़ तो सब लिया, लेकिन अप्लाई करना भी आना चाहिए। आइए जी अगले क्वेश्चन पे चलें जल्दी से। अब हमारे शुरू होते हैं बेटे प्रैक्टिकल क्वेश्चन। कौन से? प्रैक्टिकल क्वेश्चन। छोटे क्वेश्चन नहीं करेंगे हम लोग, सीधा लाइनली क्वेश्चन करेंगे। मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, 11 बजे तक क्लास चलेगी, ठीक है? मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, बेटे इनकी बैलेंस शीट दे रखी है। मिस्टर ए बी सी पुराने पार्टनर हैं, वो भी इक्वल के 1:1:1, ये बेटे ओल्ड रेशो है, ठीक है जी। क्या बैलेंस शीट में कहीं स्टेप नंबर 2 दे रखा है? नाजीना नाजीना नाजीना,
ओल्ड रिजर्व एंड सरप्लस नहीं दे रखा, लिख लो बेटे, लिख के काट दो। स्टेप नंबर 2 यहाँ पर नहीं है। अब चलते हैं हम आगे, देखते हैं जी क्या यहाँ पर स्टेप नंबर 1 दे रखा है। यस, दे एग्री टू टेक डी इनटू पार्टनरशिप फर्म फॉर 1/4 ऑफ शेयर। क्या इसने आगे कुछ बताया रेशो के बारे में? नहीं बताया, तो हमने बेटे यहाँ पे कैलकुलेट किया होगा। लिखो बेटे स्टेप नंबर 1, देखो न्यू रेशो हमने पहले कर रखा है। कोई बताएगा मुझे बच्चा, जब हमने पहले क्लास में किया था क्या आया था यहाँ पे? स्टेप नंबर 1 नया रेशो। रजत बोलो, बाकी बच्चे वरुण, अरमान, नया रेशो क्या आया था जी हमारे यहाँ पे? मैं वेट कर रहा हूँ बेटा आपके आंसर का। बोलो जी, जब हमने यहाँ प्रैक्टिस की थी, हमने कैलकुलेशन की थी क्लास के ही अंदर, नया रेशो किया था हमने सारा सारा। तो बेटे नया रेशो हमारा क्या आया था बच्चों? कोई नहीं, मैंने देख लिया। ए बी सी डी, तुम लोगों ने इसका मतलब किया नहीं कॉपी पे। देखो पहले भी इक्वल इक्वल के पार्टनर थे, एक कॉमन सेंस भी लगती है, पहले भी इक्वल इक्वल के पार्टनर थे। 1/4 दे देंगे तो बचा क्या? 3/4। और आगे भी ये इक्वल इक्वल के पार्टनर रहेंगे पुराने वाले, जब नहीं बताएगा तो पुराना रेशियो जो पुराने पार्टनर में था वही कंटिन्यू होता है। तो बचा हुआ 3/4 हिस्सा इन्हीं तीनों में इक्वल इक्वल बटेगा। तो रेशियो क्या हमारा 1:1:1:1। स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 हमने बैलेंस शीट लिख लिया। क्या कोई रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है? जरा देखना तो बेटे यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या कहीं पे कोई रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है? बेटे इस क्वेश्चन में नहीं है। देखिए स्टेप नंबर 3। सर रेक्टिफिक आपने बताया सर स्टेप नंबर 2, वो कहाँ देखना है? मैंने कहा बैलेंस शीट में। सर स्टेप नंबर 3 कहाँ देखना है? वो बैलेंस शीट में नहीं मिलेगा, वो यहाँ कहीं लास्ट में जो इन्फॉर्मेशन दे रखी होगी ना, लास्ट में लगभग, शुरू में भी नहीं, लगभग लास्ट में दी होती है इसकी इन्फॉर्मेशन कि हमने ये काम गलत किया या ये वाला काम हमारे से गलती होगी। शुरू में तो वो आपको एडमिशन की या रिटायरमेंट की ऐसी बात बताएगा। आपको नॉर्मली स्टेप नंबर 3 कहाँ पे मिलेगा बेटे? लास्ट में, लगभग लास्ट में। ठीक है, तो आपको ना क्वेश्चन के फ्रेमिंग के फंडे भी मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ। बैलेंस शीट दी होगी, बैलेंस शीट के अंदर रिजर्व एंड सरप्लस होगा, स्टेप 2। स्टेप नंबर 3 रेक्टिफिकेशन अगर मिलेगा तो सबसे लास्ट में मिलेगा, क्योंकि शुरू की 2-3 लाइनों में तो एडमिशन या रिटायरमेंट या डेथ बताएगा कि एडमिशन हुआ, रिटायरमेंट हुआ, इस डेट से हुआ, वगैरह वगैरह। चलिए जी, तो बच्चों की कंट्रोलिंग यहाँ तक तो आ ही रही है स्टेप नंबर 3 के बाद में। आगे अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, गोपाल और गोविंद। बेटे गोपाल और गोविंद पार्टनर थे, उनका रेशियो 60 और 40 का था। उनकी बैलेंस शीट दे रखी है, बैलेंस शीट में क्या कोई स्टेप नंबर 2 है? जल्दी लिखो बेटे। स्टेप नंबर 2 नहीं दे रखा है। होल्ड रिजर्व एंड सरप्लस। स्टेप नंबर 2 नहीं दे रखा है जी, ओल्ड रिजर्व एंड सरप्लस। आइए जी आगे बढ़ते हैं। स्टेप नंबर 1 और 3 देखना है हम। क्वेश्चन ने स्टेप नंबर 1 सबसे लास्ट में दे रखा है। देखो बेटे यहाँ पे स्टेप नंबर 1 कह रहे हैं आफ्टर एडमिशन जो रेशियो होगा नए पार्टनर्स का, नया रेशियो ऑफ कोर्स वो ये है। स्टेप नंबर 2 हमने बैलेंस शीट में लिख दिया। हाँ जी, आइए जी। अच्छा किस में है? इसी में है या इससे पिछले क्वेश्चन में? अंशु वो लिख के भेजो, मैं अभी देखता हूँ। और अब इसमें बात करेंगे, ये तो हो गया हमारा स्टेप 1 और स्टेप 2 भी हमने देख लिया। अब बेटे स्टेप नंबर 3 पे बात करते हैं कि यहाँ पर हमारा स्टेप नंबर 3 है क्या। क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, देखो जरा। ड्यू टू फाइनेंशियल डिफिकल्टी उन्होंने गुरु को एडमिट किया, गुरु को 40% प्रॉफिट देंगे, गुरु कैपिटल, गुरु कैश लाएगा कैपिटल के नाम का, गुडविल के नाम के इतने रुपए लेके आएगा। गुडविल जो कैलकुलेट की जाएगी इस तरह से कैलकुलेट की जाएगी, पिछले जो 3 साल के प्रॉफिट है उनके बेस पे कैलकुलेट की जाएगी, उनका प्रॉफिट इस तरह है। अच्छा आप पूछ रहे हो नहीं बेटे वहां पे नहीं दे रखा है, स्टेप नंबर 3 पिछले क्वेश्चन में नहीं दे रखा अंशु। अच्छा प्रॉफिट पिछले 3 साल के बेस पे कैलकुलेशन होगी और पिछले 3 साल के प्रॉफिट के बारे में कुछ बात बताई हुई है। बेटे इसमें कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि जो गलत हो,
पुराने प्रॉफिट में जो चीज गलत हो, ऐसी कोई भी चीज यहाँ पर इस क्वेश्चन में नहीं है। फिर रिवैल्यूएशन वाली बात बता रखी है, लिखिए बेटे स्टेप नंबर 3 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर यहाँ पर नहीं है। लिखिए बेटे, लिख के काट दीजिए। जो मेहनत करेगा इन स्टेप्स को कंट्रोलिंग में लाने की, उसी के तो कंट्रोल में आएंगी चीजें। अब आपके लिए क्वेश्चन ना हर जगह पे देख लेना, खेल बनता चला जाएगा। आइए जी, तो ये तो रही बेटे हमारी एडमिशन वाली बात। आइए ऐसे ही बेटे रिटायरमेंट में बात करते हैं पहले हम लोग। लो जी, रिटायरमेंट की बात करते हैं। रिटायरमेंट वाली यूनिट खोलो जल्दी से और वहां पे आओ बेटे, इलस्ट्रेशंस निकालो। बड़े बड़े क्वेश्चन देख रहे हैं, छोटे वाले नहीं। आ गया इलस्ट्रेशन नंबर 1, पढ़ो बेटे। इलस्ट्रेशन नंबर 1, अब की बार, हाँ वो नहीं कह रहा मैं, अब की बार रिटायरमेंट सरकार। बेटे जाने से पहले क्या करना है, उसको करेक्ट करके भेजना है। तो थोड़ा सा ध्यान देना बेटे। हेडिंग डालो नेक्स्ट, उस पर बेटे हेडिंग डालो, फटाफट से हेडिंग डालो अगले पेज पे और लिखो प्रैक्टिस ऑफ बेसिक ऑफ पार्टनरशिप इन रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। ठीक है बेटा, लिख लो, यहां पे दोबारा से लिख लो, कंट्रोलिंग बनी रहेगी। लिंक है ना, लिंक लिंक बड़ा जल्दी टूट जाता है हमारा। न्यू रेशो ध्यान रखना, ए बी सी है। अब ये क्या हो रहा है, ये रिटायर हो रहा है, लिख लेना यहाँ पे रिटायर, यानी कि अब ये तो हमारे साथ रहेगा नहीं, तो नए रेशो में इसकी कहानी तो आएगी नहीं। स्टेप नंबर 2 रिजर्व्स एंड सरप्लस जब डिस्ट्रीब्यूट होगा तो किसमें होगा बेटे, तीनों में होगा, ए बी और सी। नया रेशो तो बचे हुए का होगा क्योंकि रिटायर वाला तो चला जाएगा। रिजर्व एंड सरप्लस किसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा, सब में होगा, पुराने वाले पार्टनर्स में। रिजर्व एंड सरप्लस इन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन इन ओल्ड पार्टनर्स। बेटे ओल्ड में तो वो भी आएगा ना जो रिटायर हो रहा है। स्टेप नंबर 3 बेटे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर किस किस में होगा, ऑफ कोर्स पुराने पार्टनर्स में, और पुराने में बेटे वो भी आएगा। कभी उसे भेज दो पैसे लेके भाग जाए, ऐसा मत कर देना, फिर रात नहीं आएगा वो, उसकी अभी धुनाई करो, अभी धुनाई करो और फिर भेजो कि ले अब तू सही हो गया, रिपेयर हो गया, अब तू जा। हाँ दे दनादन, दे दनादन। अपना कोई यार दोस्त जब छोड़ के जाए तो फिर तो धुनाई करके भेजना चाहिए, ऐसे कैसे चला जाएगा, फिर तू यार काहे का है, दोस्त काहे का। आओ जी, तो शुरू हो जाते हैं बेटे, फटाफट से लिखना शुरू करेंगे क्वेश्चन के ऊपर। बेटे क्वेश्चन पढ़ो, ए और बी पार्टनर है। बेटे दो ही पार्टनर थे, लो बताओ। मैं तो कहता हूँ इसको तो देखा जाए तो फर्म ही खत्म हो रही है ना। एक चला जाएगा तो क्या होगा, तू कल चला जाएगा तो मैं क्या करूंगा, है ना। तो दोनों में से एक पार्टनर चला जाएगा तो वो क्या करेगा, बस पार्टनरशिप हम खत्म हो जाएगी। देखो जरा, ए और बी पार्टनर है, 3 और 2 का रेशो है, और बैलेंस शीट दे रखी है भाई जनवरी 1, 2020 की। बैलेंस शीट में बेटे रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा है। स्टेप नंबर 2 बताओ किस में बटेगा जी, ऑफ कोर्स ए और बी दोनों में बटेगा। ठीक है जी, और जरा आगे देखो, आओ जी आगे देखते हैं, लिखते रहो बेटे इसमें साथ साथ में। बी रिटायर्स, इसको ब्लॉक बना लो पहले, बी रिटायर्स। यहां पे लिखो जी, कह रहे ए, अच्छा चला गया, अब नया रेशो थोड़ा ना ढूंढना है, यहाँ पे तो एक ही बचाना, तो यहाँ पे लिखो फटाफट। अब कैसे करेंगे सर, मैंने कहा ऐसे करेंगे,
शुरू के 2-3 क्वेश्चन मैं आपको लिख के कराऊंगा, बाकी सारे मैं बुक पे लिखता चला आऊंगा। इलस्ट्रेशन नंबर 1। लो जी, फटाफट से कॉलम खींचो। यहाँ पे बेटे क्योंकि 2 ही पार्टनर हैं, लिखिए जी, मिस्टर ए और मिस्टर बी। स्टेप नंबर फर्स्ट बेटे, न्यू रेशो। न्यू रेशो में कौन रिटायर हो रहा है जी? हमारा ए रिटायर हो रहा है जी, नहीं बी रिटायर हो रहा है, ठीक है जी। तो सिर्फ और सिर्फ इसी का रहेगा 100%। स्टेप नंबर 2, ओल्ड रिजर्व एंड सरप्लस डिस्ट्रीब्यूशन। ओल्ड रिजर्व एंड सरप्लस डिस्ट्रीब्यूशन बेटे पुराने पार्टनर्स में बटेगा। क्या है जी पुराना रेशो? 3 और 2 का। रिजर्व कितने का? 15,000। बेटे 15,000 को बांट देंगे हम लोग किस में? 3 और 2 के रेशो में। 3 और 2 5 या 15, 3 या 9, 9,000 इसको मिलेगा और 3 दूनी 6, 6,000 इसको मिलेगा। स्टेप नंबर 3, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। लो भाई, कोई रेक्टिफिकेशन का पॉइंट है क्या? डेप्रिशिएट कर दो, डाउटफुल डेट्स है यहाँ पर ना जी, है ही नहीं कोई। स्टेप नंबर 3, नोट गिवन, नोट अप्लाई। कैसे करेंगे जी? कुछ नहीं जी, यहाँ पे कोई पेन एडजस्टमेंट तो बनने सरा। ये जो रेक्टिफिकेशन हम लोग कर रहे हैं, रेक्टिफिकेशन नहीं सॉरी, क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर? तीनों स्टेप्स को रिवाइज कर रहे हैं। अब यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इफेक्ट आएगा जी। कितने पार्टनर्स हैं? ए और बी। पुराने पार्टनर्स जो हैं ए और बी। देखो जी बेटे, कितने की कैपिटल है इनकी? 20,000 और 15,000। पार्टनर्स, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ए और बी, ए और बी बाई बैलेंस ब्रोट डाउन। 20,000 और बेटे 15,000। 20,000 और 15,000। स्टेप नंबर 1, नया रेशो ए बचाए, नहीं बी रिटायर हो गया ना, हाँ तो ए ही बचाया गया। स्टेप नंबर 2, रिजर्व सरप्लस को डिस्ट्रीब्यूट करो बेटे, पुराने रिजर्व को। देखो यहाँ पे बाई रिजर्व। क्या रेशो है जी? 3 और 2 का। 3 और 2 5, 5 या 15, 3 दूनी 6, सॉरी 3 या 9 और 3 दूनी 6। स्टेप नंबर 3 बेटे, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर इस क्वेश्चन में नहीं है, ठीक है जी। ये हमारा पूरा हुआ। आइए मैं चल रहा हूं इलस्ट्रेशन नंबर 2 की तरफ। किसी का रह गया नोट करना? लो जी आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 2। फटाफट से लिखो बेटे, इलस्ट्रेशन नंबर 2। हम रिटायरमेंट वाले क्वेश्चंस में बेसिक स्टेप की प्रैक्टिस कर रहे हैं। एफ जी एंड के वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस एट 2:2:1। 2:2:1। के जाना चाहता है जी। लो भाई लिख लो, जिस बच्चे का रह गया बेटे, इसमें ज्यादा कुछ तो है नहीं, यही है बस। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो ना।
आइए जी, अब हम चल रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 2 की तरफ। हाँ जी, एफ जी और के पार्टनर है, 2:2:1 का है। एफ जी और के पार्टनर है बेटे, के जाना चाह रहा है, के रिटायर हो रहा है, ठीक है। 31 दिसंबर 2019 को रिटायर हो रहा है, और बैलेंस शीट हमें दे रखी है 31 दिसंबर 2019 की, जिस दिन वो रिटायर हो रहा है। एक बात तो है, क्वेश्चन में बड़े तरीके से काम होगा। जब भी रिटायर होगा या जब भी डेथ होगी, तो बकायदा डेट देख के डेथ होगी, ताकि बच्चों को कैलकुलेशन में उलझन नहीं आएगी, ठीक है जी। हाँ, 31 दिसंबर की डेट है बैलेंस शीट की, 31 दिसंबर को ही रिटायर हो रहा है। अब देखो क्या कहता है क्वेश्चन, इस बैलेंस शीट के बाद में बेटे, बैलेंस शीट में देखो फटाफट से, हमारा क्या स्टेप नंबर 2 है वहां पर? ओ ये तो है सर, स्टेप नंबर 2, रिजर्व एंड सरप्लस। स्टेप नंबर 1 है क्या, एफ एंड जी एग्री हो गए कि फ्यूचर में ना हम लोग इस रेशो में बात करेंगे, मतलब मैं कह सकता हूँ स्टेप नंबर 1 है वहां पर, न्यू रेशो, ठीक है बेटे। क्या हमारा बेटे वहां पे स्टेप नंबर 3 है? कोई ढूंढ सकता है या नहीं है? पढ़ो बेटे, तुम करोगे तुम्हें आएगा, मैं करूंगा मुझे आएगा। क्या हमारा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है वहां पर? कोई गलती हुई हो? गलती हुई का मतलब या तो रिकॉर्ड नहीं हुआ, या रिकॉर्ड हुआ तो गलत रिकॉर्ड हो गया। ध्यान रखना, तुम करोगे तुम्हें आएगा, मैं करूंगा मुझे आएगा। है यहाँ पर गलती है, पढ़ो, आओ मेरे साथ साथ। एफ और जी एग्री कर रहे हैं कि फ्यूचर में 3 लोग के रेशो बांटेंगे, हाँ जी। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, बोलो रजत क्या है वो? गुडविल वैल्यू 50,000, कह रहा फिक्स एसेट्स रिवैल्यू की गई 30,000 से बढ़ गई, इन्वेंट्री 10,000 से, पीआर डिस्ओनर्ड 5,000, बट नोट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। मतलब मैं कह सकता हूं बेटे, यहां से लेकर यहां तक की जो चीज है वो हमारा स्टेप नंबर 3 है, जिसको हम बोल सकते हैं ये हमारा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। वेरी गुड अंशुल, वेरी गुड रजत, बहुत बढ़िया बच्चों, वेरी गुड। तो ये है हमारा स्टेप नंबर 3, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर जो हमें करना है। आओ बेटे फिर शुरू हो जाते हैं हम लोग। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, स्टेप नंबर 1, नया रेशो। कौन कौन पार्टनर है जी? एफ जी और के, एफ जी और के, एफ जी और के। बेटे के रिटायर हो रहा है मेरे बच्चों, तो यहाँ पर नए रेशो में इसकी बात होगी नहीं बेटा। तो जी नया रेशो क्या है जी, इनका क्वेश्चन दे रखा है 3 और 2 का। बहुत ही सिस्टमेटिकली चैप्टर को लेके चलना है, मजा आएगा। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2, ओल्ड रिजर्व एंड सरप्लस को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। किस में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बेटे? पुराने पार्टनर्स में। बांटो बेटे पुराने पार्टनर्स में, कहाँ है सर रिजर्व एंड सरप्लस बताओ। मैंने कहा बैलेंस शीट में देखो 10,000 का रिजर्व दे रखा है, और पुराना रेशो क्या है? 2:2:1, तीनों में बटेगा बेटे। किस में बटेगा? तीनों में बटेगा। आओ जी, तो ये 10,000 बेटे 2:2:1 में बांटो बच्चों, 2:2:1। अभी बैकअप चलने में टाइम है। 2:2:1,
10,000, 2 2 4 और 1 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। बेटे पुराने पार्टनर्स में वो भी आएगा जो जा रहा है। नेक्स्ट स्टेप नंबर 3, लो बेटे स्टेप नंबर 3 बेटा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। आइए जी, अब हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर वाली स्टेज पे पहुंच रहे हैं। और जैसे मैंने आपको बताया था सेकंड लाइन और थर्ड लाइन, बिल रिसीवेबल डिसऑनर हो गया जी। लो बेटे सीधी काम की बात करता हूं बिना टाइम वेस्ट किए। व्हाट शुड बी, देखो बेटे पहले लिखो व्हाट शुड बी, होना क्या चाहिए था। ठीक है, देखें होना ये चाहिए था, इसको मैं नंबरिंग दूं, नंबर 1 था, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। पता है बेटे 3 एंट्री होनी चाहिए थी। पढ़ो ध्यान से, बहुत ध्यान से पढ़ने के टाइम है इस चीज को। देखो क्या कहता है, ध्यान से, मैं जूम कर रहा हूं बहुत ज्यादा इसको। बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड 5,000। लो मैं फुल स्क्रीन पे दिखा देता हूं। बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड कितना, 5,000 ऑन 31 दिसंबर 2019 बट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। सबसे पहले तो यहां तक की बात करते हैं भाई। बी आर जो है एक डिसऑनर हो गया था हमारा, भाई बी आर हमारा एक डिसऑनर हो गया था और हमने उसकी रिकॉर्डिंग नहीं की। पहले यहाँ फुल स्टॉप तक की एंट्री बात समझो तो ठीक है। अगर एंट्री होती तो हमारी क्या एंट्री हो रही होती, हमारी एंट्री हो रही होती भाई डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बी आर, ये एंट्री हमारी हो रही होती। 5,000 रुपए की हमारी ये एंट्री हो रही होती। अगली बात, डिसऑनर ऑफ बिल वाज ड्यू टू इंसॉल्वेंसी ऑफ कस्टमर, यानी बेटे इंसॉल्वेंसी हो गई, यानी विकेट गिर गया, यानी पैसे तो वो देने से रहा। तो कह रहे हैं अगर ये इंसॉल्वेंसी की वजह से हुआ था तो इसका मतलब हमारी फिर अगली एंट्री भी हो रही होती। अच्छा सर अगली एंट्री भी हो रही होती, हाँ बिल्कुल हो रही होती। फिर हमारी ये एंट्री भी हो रही होती। व्हाट शुड बी, जब हमारे डेटा रिकॉर्ड हो जाते फिर हम उनको क्या करते, बैड डेट्स में रिकॉर्ड करते, फिर बैड डेट्स पीएनएल में जाते हमारे बैड डेट्स। क्योंकि बेटे इंसॉल्वेंसी के बाद ये तो बताया नहीं इतने में से इतने परसेंट मिल जाएगा। 5,000 रुपए पूरे के पूरे बैड डेट्स हो गए होते। फिर अगली बात, वो बैड डेट्स फिर पीएनएल में भी तो गए होते, क्या अलमारी में उठा के रख देते हम उसको, नहीं पीएनएल भेजते सर, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स 5,000। मतलब मैं अगर तुम्हें इन सब का एक क्रक्स निकालूं कि व्हाट शुड बी का मैं क्रक्स निकालूं कि इंपैक्ट कहां कहां गया होता, तो क्या आएगा, क्या आएगा बेटे, इन सब एंट्री का निचोड़ निकालना है। करूं, डेटर से डेटर कट जाते, बैड डेट से बैड डेट्स कट जाते, सारा मत काट देना, पहले देख लो कभी निपटाई दो। बताओ जी क्या बचा, पीएनएल पे इफेक्ट गया होता और डेटर हमारे सॉरी बीआर हमारे घट गए होते। ओवरऑल नेट इंपैक्ट ये हमारा गया होता अगर सारा काम सही किया होता। अच्छा जी, अब ये बताओ क्या बी पार्ट, क्या बताएं सर, बताओ तो फिर। व्हाट हैज बीन, व्हाट व्हाट हैज बीन, हो क्या गया है। देखिए बेटे नो एंट्री, गाना मत गाने लगना, नो एंट्री, ने 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 ने। हाँ नो एंट्री हुई नहीं है भाई, कोई एंट्री नहीं हुई। तो बताओ बेटे रेक्टिफिकेशन कैसे होगा जी,
कैसे होगा जी? ओ कैसे होगा जी? पॉइंट नंबर सी, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। देखो बेटे कैसे होगा जी? कर देंगे एंट्री, और क्या ऐसे होगा जी? जो छूट गई एंट्री उसको कर देंगे, रूटा है तो बना लेंगे, बस तो एंट्री को करा देंगे। पीएनएल अकाउंट डेबिट टू बीआर 5000 का। बेटे पीएनएल को ठीक करना होगा क्योंकि पिछले साल का पीएनएल इफेक्ट हो रहा है, इसका मतलब इसको हमें पीएनएल एडजस्टमेंट करना होगा। और क्या करेंगे जी? अब हम इसको आगे बढ़ाएंगे जी। तो इसको रेक्टिफाई करके हम क्लास ओवर करेंगे, फिर अगली मीटिंग इसी लिंक पे होगी 2 मिनट के बाद में। मैं बैकअप स्टार्ट कर दूंगा, पहले हमें ये वाली बात जरा पूरी कर लेंगे। तो जो जो बच्चे बैकअप के लिए जुड़ते जा रहे हैं बस 2 मिनट इसी लिंक पे बने रहना। सेम इसी लिंक पे दोबारा क्लिक करना होगा 2 मिनट के बाद में क्लास ओवर होती है। हाँ जी, तो व्हाट शुड बी व्हाट हैज बीन, तो कैसे ठीक करेंगे बेटे? पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बीआरआर। लो बेटे पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट बनेगा, ठीक है जी। पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बीआर बिल्स रिसीवेबल, कितना बेटे? 5000। और पता है इसका इम्पैक्ट हमारे पार्टनर्स के कैपिटल पे भी जाएगा बेटे। पुराने पार्टनर कौन? पुराने, एफ कैपिटल, जी कैपिटल, के कैपिटल, पुराने रेशो में, ऑफ कोर्स पुराने रेशो में ही बात होगी। 5000 बेटे 5000 तीनों में बढ़ जाएगा। पुराने पार्टनर्स में क्या रेशो है जिनका? 2:2:1। 2000 2000 1000। उम्मीद है आप सब लोग मेरे साथ साथ नोट कर रहे हो, जो जो बच्चे क्लास में थे पार्टनरशिप की। वेरी गुड रजत। हाँ बैकअप होगा जी, बस अभी होगा, ये खत्म हो रहा है, बस एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इंपैक्ट दिखाना है और खत्म, फिर हम बैकअप करेंगे। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमारा जो इंपैक्ट आएगा, 3 पार्टनर है बेटे, एफ, जी और के। एफ, जी और के। लो जी बेटा जी, एफ, जी और के। ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एफ, जी और के। खत्म, बस खत्म, ये करते खत्म। बताओ बेटे कितनी कैपिटल थी? 1,20,000, 80,000 और 60,000। 1,20,000, 1,20,000, 80,000 और बेटे 60,000। बेटे मैं रेक्टिफिकेशन की एंट्री कर रहा हूँ, यहाँ पे इंपैक्ट दिखा रहा हूँ रेक्टिफिकेशन वाला। 2 में आएगा, 2 पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। 2000, 2000 और 1000। हमने कर ली है जी प्रैक्टिस। स्टेप नंबर 1 नए रेशो की, स्टेप नंबर 2 रिजर्व एंड सरप्लस की, स्टेप नंबर 3 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की। हमने एडमिशन में तो ये सारी प्रैक्टिस कर ली। एडमिशन ऑफ पार्टनर के केस में हम कर रहे थे, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के केस में, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में यहां पर हम इलस्ट्रेशन नंबर 2 पे पहुंच गए। अगली क्लास में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 3 एंड ऑनवर्ड। बेटे मैं पहले ये प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है? उसके बाद में अगले स्टेप पे चलेंगे, फिर हमारा रिवैल्यूएशन और गुडविल की बातें होंगी, फिर तो छोटे छोटे स्टेप्स हैं। तो अभी के लिए मैं यहाँ पर ये क्लास ओवर कर रहा हूँ बेटे। सेम इसी लिंक पर आप दोबारा क्लिक कीजिएगा 2 मिनट के बाद में, ठीक है? मैं अभी नई इसी लिंक पे आऊंगा दोबारा से। एक्चुअली क्या है ना, क्लास चल रही होती है ना, रिकॉर्डिंग चल रही होती है, तो रिकॉर्डिंग ओवर हो जाएगी, मीटिंग जैसे हम लोग एंड करेंगे तो रिकॉर्डिंग हमारी सेव हो जाएगी। ओके बच्चों, अभी 2 मिनट के बाद में मिलते हैं। आप मुझे तब तक ना टेलीग्राम वाले ग्रुप में डालो आपका लेक्चर कौन सा प्ले होना है ना? मैं थोड़ा सा भूल गया,
लेक्चर मुझे नंबर डालो जल्दी से फटाफट टेलीग्राम में, मैं बैकअप वही प्ले करूंगा।